बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहाँ से गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर और ज्यादा बढ़ने लगा। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वो तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध लिया और सबको बिल्कुल खामोश रहने का कहा। तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वो कई मिनटों तक लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। ये तीनों आहिस्ता कदमों से बंकर के दरवाजे से हटकर आगे की तरफ जाने लगे और शायद अब तक ऊपर जो भी था उससे भनक नहीं लगी थी कि नीचे बंकर में कोई है। डर के मारे जोए रोने लगी। बीत उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर आवाज बाहर तक गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे। वो बंकर के दरवाजे से इसलिए आगे बढ़ रहे थे कि अगर कोई ऊपर से बंकर का दरवाजा खोल भी दे तो नीचे उसे हम नजर नहीं आए। लेकिन तभी जोए ने जो गुड़िया हाथ में उठाई थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। ये देखकर जेसन और बीत की सांसें